हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। आज बच्चों हम लोग क्लास 12th वाले बच्चों का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ये आपका हिस्ट्री है। जी हाँ बच्चों, हम लोग आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। केवल एक ही वीडियो में ये पूरा विजयनगर साम्राज्य आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ऐसा आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य, एक साम्राज्य की राजधानी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इमेज वगैरह के माध्यम से भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये रहा आपके बीच में प्यारा सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न। आप सभी इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। देख सकते हैं आप, दो यहाँ पर व्यक्ति हैं। थोड़ा इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भाई आपका चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी यानी विजयनगर। आखिर इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो बताइए आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। जरा सा आप सोचिए। अरे भाई सोचना है, थोड़ा थोड़ा सोचना है ना। सारा चीज़ ज्ञानेंद्र सर के भरोसे में नहीं रखना है, थोड़ा सा खुद भी सोचना है, ठीक है। तब तक आप उम्मीद है सोच लिए होंगे। क्या होगा बच्चों इसका आंसर। हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय या फिर देव राय प्रथम। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। चैप्टर में पढ़ाया गया है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई था, सगा भाई था, अपना भाई था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नहीं याद करोगे तो लगेगा मुक्का, है ना। थोड़ा इसी से ट्रिक हम बच्चों को देते हैं। अक्सर मैं बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग क्लास नहीं करता हूँ, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए क्लास कराता हूँ। तो बस इसको दिल पे नहीं लेना है कि सर मुक्का मारेंगे, क्वेश्चन ही है बुक्का। नहीं याद करोगे तो लग जाएगा बाबू मुक्का, है ना। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, है ना। तो ये था आपका प्यारा सा पहला सा प्रश्न। और चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक बस मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा दूं कि बच्चों की विजयनगर साम्राज्य क्या था, कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चूँकि इससे बहुत सारा प्रश्न रहने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों। 1336 में हुई थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके पिताजी के नाम था संगम, इसीलिए इसका नाम वंश हो गया संगम वंश। क्या नाम हो गया। संगम वंश। संगम वंश के थे, राजा थे, उसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। दो भाई था और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी भाई। 1336 में। अच्छा एक बात बताइए, अगर एग्जाम में ईस्वी ना रहे, शताब्दी पूछ दे, तो क्या आप आंसर दीजिएगा। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 1336, इधर एक जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा 14वीं शताब्दी, है ना। शताब्दी, है ना। तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। अगर एग्जाम में पूछ दे कि कब स्थापना किया था, एग्जैक्ट डेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 में। 1336 में, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश थे। 4 वंश का नाम आपको एक तरफ से याद रख लेना है। पहला था संगम वंश, दूसरा था सुलुभ वंश, सलुभ वंश या सुलु वंश, दोनों सही है, या और अगला था तुलु वंश और अगला था अराविडु वंश, ठीक है ना। तो आप आराम से याद रख लीजिएगा। संगम वंश सालुब भी रहता है, कोई कोई बुक अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर रहेगा आपको सालुब। क्या रहेगा, सालुब, है ना। तो दोनों सही है। सुलुभ याद रख लीजिएगा, सालुब दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, मेरे साथ साथ बोलिएगा। विजयनगर में पहला कौन वंश आया बच्चों, संगम वंश। उसके बाद कौन आया,
तो सालू वंश आया। उसके बाद कौन आया? तुलु वंश आया। उसके बाद कौन आया भाई? अराविडु वंश आया। यानी विजयनगर पर 4 वंश ने शासन किया और इसमें बहुत सारा राजा था, इसमें भी अलग अलग राजा था, इसमें भी अलग अलग राजा था और इसमें भी अलग अलग राजा था। वंश का मतलब होता है खानदान, वंश का मतलब एक प्रकार से खानदान हो गया। यानी 4 टाइप का वंश वहाँ पर था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का थोड़ा सा इतिहास, है ना। इसी ने स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका आंसर जस्ट अभी हम तुरंत बोले थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी। भाई खोजना है 1336 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? तो यहाँ है 1336। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी बच्चों? तो 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1336 में, 14वीं शताब्दी में, है ना। शताब्दी भी याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न करा कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? भाई इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंश ने। इसका आंसर हो जाएगा 4 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो भाई 4 वंश ने। कौन सा हो जाएगा? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, है ना। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। इसका आंसर हो जाएगा 4 और वंश का नाम भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? बताइए पहले कौन वंश आया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संगम वंश। फटाफट खोजिए संगम वंश कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगम वंश। क्योंकि विजयनगर पर पहला कौन था? प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश हो जाएगा संगम वंश, है ना। अगर दूसरा पूछ देता तो सालू वंश, तीसरा पूछता तो अराविडु वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। तीसरा पूछ देगा तो तुलु वंश और चौथा रहेगा तो भाई अराविडु वंश, है ना। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। फटाफट बोलिए तो मेरे साथ, फिर से बोलिए, आप भी बोलिए। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो इस प्रकार से आप चारों वंश का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। बताइए विजयनगर साम्राज्य का संबंध कौन सा वंश से है? तो भाई संगम वंश भी विजयनगर में है, सालू वंश भी है, तुलु वंश भी है। भाई इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। यानी कि विजयनगर में कौन सा वंश था? तो भाई इसमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। तो विजयनगर पर कौन सा वंश था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी संगम वंश भी थे, सालू वंश भी थे, तुलु वंश भी थे। यानी तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी विजयनगर पर कितने वंश थे? 4 वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। इसमें बोला कौन सा है? तो भाई तीनों है, तीनों है इसका आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी? बताए थे ना हम आपको, इस टाइप का प्रश्न पूछेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हम आपको तुरंत बोले थे 1336 में हुआ था, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14। यानी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। रटने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे से समझ समझ के याद करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न करा कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के राजा थे? हरिहर और बुक्का जो थे वह किस वंश के राजा थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? हरिहर और बुक्का जो थे उसका वंश का नाम क्या था? तो भाई उनके पिताजी का नाम था संगम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश, है ना। तो हरिहर और बुक्का किस वंश के राजा थे? तो संगम वंश के राजा थे, क्योंकि उनका पिताजी का नाम क्या था? संगम, इसलिए इसका वंश का नाम हो जाएगा संगम। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइएगा बच्चों। मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, बहमनी वंश का, विजयनगर का? तो भाई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की, है ना। बिहार की राजधानी जिस प्रकार से पटना है, तो उस समय में विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था हम्पी। क्या होता था? हम्पी, है ना।
अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का, हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में आए? आखिर हम्पी जो था, हम्पी का जितना भी चीज़ें था वह कब प्रकाशित हुआ और वह कब लोग उसके बारे में जाने, है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1795, 1800 ईस्वी में, 1805 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष यानी कि हम्पी के बारे में सारा चीज़ मालूम चला, लोग जाने, मीडिया जाना और पेपर वगैरह में छपा, पूरी दुनिया वाले जाने हम्पी के बारे में, है ना? तो हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में आए, कब उसके बारे में बना कि लोग जाना हम्पी के बारे में? भाई 1800 ईस्वी में उसका खुदाई उदाई हुआ, हर जगह जहाँ जहाँ था उसके बारे में रिसर्च वगैरह सब हुआ। कब? 1800 ईस्वी में, है ना? अगला प्रश्न कह रहा है कि हम्पी की खोज किसने की थी बच्चों? हम्पी की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने, कॉलिन वुड ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या फिर जॉन मार्शल ने? आखिर हम्पी जो था, हम्पी की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया था? हम्पी की खोज की थी। हम्पी की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने। जिस प्रकार से वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसी प्रकार से हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी साहब ने की थी। ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का सबसे महान राजा कौन था बच्चों? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, सदाशिव। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान राजा थे। कृष्णदेव राय ना, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान राजा थे। हरिहर बुक का स्थापना किया, लेकिन वो उतना महान नहीं हो सका जितना कृष्णदेव राय थे, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही पावरफुल राजा थे, है ना? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, क्योंकि आज विजयनगर जितना फेमस है कृष्णदेव राय की वजह से फेमस है। ठीक है ना? चलिए मैं आपको इसीलिए कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। बस 2 मिनट में आपको कृष्णदेव राय के बारे में सारा रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बोले ना बच्चों कि माँ काली कोचिंग सेंटर, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको कंटेंट भी मिल रहा है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी का भी जानकारी मिल रहा है। हम लोग केवल रटवाते नहीं हैं, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें केवल रटवाने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको रटवाया नहीं जाएगा, आपको केवल समझाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे लेकिन समझा के पढ़ाएंगे, है ना? तो जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में बोलते हैं, आप लोग सीधे चले जाते हैं। ठीक है। तो देखिए कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के राजा थे। कौन वंश के राजा थे? तुलु वंश के। विजयनगर में कौन सा वंश था? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश। तो ये तुलु वंश का राजा था, है ना? तीसरा वंश का था। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। तुलु वंश हो गया तीसरा वंश, तो ये तीसरा वंश के राजा थे, तुलु वंश के। ठीक है। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर का सम्राट का राजा बना था। यानी विजयनगर का सम्राट कब बने? 1509 में। 1509 में विजयनगर का राजा बने थे। कौन? हम नहीं, कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे चलिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्या गजब का क्वेश्चन है, VVI हो गया, है ना? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक आए थे, उसका नाम था बाबर, और बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो बाबर जब हिंदुस्तान में आया ना, तो उन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। बाबरनामा में उन्होंने लिखा अपने हाथ से कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल अगर कोई राजा है तो वो राजा है कृष्णदेव राय। सोचिए, दुश्मन भी इसका तारीफ करता था। बाबर जो कि हिंदुस्तान का दुश्मन था, बाबर खुद कृष्णदेव राय के बारे में तारीफ करता था कि भाई कृष्णदेव राय हमसे महान है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये कहाँ का था? विजयनगर साम्राज्य का राजा हुआ करता था, है ना? तो खुद बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के बारे में तारीफ किया है। यही है कृष्णदेव राय, जिससे बाबर भी डरता था। बाबर भी कहता था कि नहीं, मैं इसके इतना पावरफुल नहीं हूँ, है ना?
अब देखिए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक यात्री था, उसका नाम था डोमिंगोस पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस, है ना। डोमिंगोस पायस जो पुर्तगाल का था, पुर्तगाल से ये आए थे घूमने के लिए, विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आए थे। इसका घर था, डोमिंगो पायस का घर था पुर्तगाली। और ये डोमिंगो पायस जब आए थे घूमने के लिए तो उस समय में राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, उन्होंने कृष्णदेव राय को सलाम किया, अभिनंदन किया। उसका घर था पुर्तगाल। कहाँ घर था? पुर्तगाल, है ना। और आदमी का नाम क्या था? डोमिंगो पायस। ये आदमी का नाम है ना। ये घूमने आया था कहाँ? कृष्णदेव राय के यहाँ, है ना। मान के चलिए ये गेस्ट हो गया। क्या हो गया? गेस्ट हो गया। बाहर से आता है ना, गेस्ट हो गया। तो ये आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में घूमने के लिए, है ना। इसका घर कहाँ था गेस्ट का? पुर्तगाली। टूरिस्ट हो गया, समझ लीजिए एक प्रकार से, ठीक है। आगे चलिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था, है ना। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 गो बड़ा धुरंधर रखता था कवि, और उसका नाम था अष्टदिग्गज। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे, यानी 8 गो रखता था। ये एकदम महान महान लोग को, कवि सबको रखता था, जो कि बहुत दिमाग का तेज था, इंटेलिजेंट। वैसा लोग को 8 गो रखता था अपना दरबार में। बैठाता था, अपना खुदे बैठ गया यहाँ पर, बस 8 को बैठा दिया, 4 गो इधर 4 गो इधर, जो कि उसको अच्छा बात कहता था, सलाह बढ़िया बढ़िया देता था, तब ने इतना महान राजा है ना जी। तो अष्टदिग्गज को ही रखता था। और इसी के दरबार में एक अष्टदिग्गज था, उसका नाम था तेनाली रामा। क्या नाम था? तेनाली रामा या तेनाली रामन, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो तेनाली रामन एक नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत दिमाग का तेज था, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि तेनाली रामन जो है वह किसके दरबार में रहते थे? तो भाई कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन? तेनाली रामन। तेनाली रामन दिमाग का बहुत तेज था, है ना। तो ये इसी के दरबार में रहते थे। तो ये था कृष्णदेव राय से संबंधित सारा चीज। अब हम लोग आपको इसका थोड़ा सा बताएंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम लोग जो है ना देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन सब, इसका इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन है। तो बताइए, ये प्रश्न एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन है, आप बताइएगा। कहता है कि राजा मंझले कद का था। राजा मंझले कद का है और मोटा होने की अपेक्षा पतला है। पतला है राजा, और उसके चेहरे पर चेचक का दाग है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? कौन ऐसा आदमी था इस चारों में से जिन्होंने कहा कृष्णदेव राय के बारे में कि कृष्णदेव राय जो था ना, वो मंझला कद का राजा था, ज़्यादा लंबा राजा नहीं था। और राजा क्या था? मोटा नहीं था, पतला राजा था, और उसके मुंह पर चेचक का दाग था। और लेकिन हाँ, वो बहुत ही न्यायप्रिय था, अच्छा से न्याय करता था। तो कृष्णदेव राय के बारे में इतना बात को कौन बोला है? बताइए, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कृष्णदेव राय के बारे में इस सारा बात को बोला है या बोले हैं, ठीक है ना। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे बताइए इनमें चारों में से, जो कि कृष्णदेव राय के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया तारीफ किए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी, फर्नाओ नूनीज, अब्दुल रज्जाक, या फिर डोमिंगो पायस। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमिंगोस पायस। डोमिंगो पायस या डोमिंगोस पायस जो था वह ऐसा व्यक्ति था जो कृष्णदेव राय के बारे में कहा कि राजा पतला था, थोड़ा मंझला कद का था, मुँह पर चेचक का दाग था, लेकिन न्याय बड़ा अच्छा करता था, ठीक है ना। तो डोमिंगो पायस बेचारा कृष्णदेव राय के बारे में ऐसा बात को बोल दिया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? बताइए बच्चों कि एक मंदिर है, उसका नाम है कृष्णा स्वामी मंदिर। बताइए कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या फिर हरिहर? कौन हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इस मंदिर को बच्चों कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। कृष्ण से याद रख लीजिएगा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर को बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य के लोग जो थे एक मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन सा ऐसा देवी था जिनका वो लोग पूजा करते थे? लक्ष्मी का, पंपा देवी का,
गृह या फिर महानवमी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपा देवी। तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी लोग थे ना, वो पंपा देवी का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे भाई? तो पंपा देवी का पूजा करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के लोग किसका पूजा करते थे? किस मातृ देवी का? तो ये लोग पंपा देवी का पूजा करते थे। पंपा देवी इन लोगों का देवी देवता है ना। जिस तरीका से हम लोग काली माँ का पूजा करते हैं, उस तरीका से विजयनगर साम्राज्य के लोग पंपा देवी का पूजा करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध किससे है? बताइए, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल या फिर बहमनी? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का प्यारा सा आंसर विजयनगर, क्योंकि हम आप सभी को विजयनगर पढ़ा रहे हैं और विजयनगर में ही कौन है? तेनालीरामन। तेनालीरामन किस में है? तो भाई विजयनगर में है तेनालीरामन, ठीक है। अगला प्रश्न करा कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण करके उसे लूटा गया? विजयनगर साम्राज्य का जो है ना बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था और विजयनगर साम्राज्य को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। आखिर कौन साल में विजयनगर साम्राज्य को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया? 1560 में, 1562 में, 1565 में या फिर 1568 में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565 में। 1565 में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। बहमनी वंश के राजा ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया 1565 में। बहमनी वंश में मुस्लिम लोग थे। कौन थे? मुस्लिम लोग थे। और वो लोग मिलकर के क्या किया? विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और इन लोग को लूट लिया और सारा संपत्ति लूट खसोट लिया और इस प्रकार से पूरा तबाह कर दिया इन लोगों को। किसको? विजयनगर साम्राज्य को। कौन आक्रमण किया? बहमनी वंश ने। कब आक्रमण किया भैया? तो 1565 में आक्रमण किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? बच्चों बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में एक आदमी आए थे, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक या अब्दुल रज्जाक, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो अब्दुल रज्जाक जो आए थे विजयनगर घूमने के लिए, उसका घर कहाँ था? बच्चों बताइएगा, उसका घर कहाँ था? चीन था, तुर्की था, ईरान था, मोरक्को था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे वो ईरान के यात्री थे और उसका नाम था कौन सी? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक का घर कहाँ था भाई? ईरान था। कहाँ था घर? ईरान था। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान, ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो है ना बहुत सारे लोग सब आए और बहुत सारे यात्री सब आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में आए, उसका नाम था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी आए। निकोलो कोंटी का घर था इटली और ये 1420 में आए थे और उस समय में राजा थे कौन? देवराय प्रथम। कौन राजा थे? देवराय प्रथम में सबसे पहले आया था निकोलो कोंटी। आप कांटी से याद रख लीजिएगा, निकोलो कोंटी। आप याद रख लीजिएगा कांटी है, इटली है, ईटा याद रख लीजिएगा। इटली से याद रख लीजिएगा ईटा और ईटा में हम लोग कांटी मारते हैं, है ना। तो याद रख लीजिएगा निकोलो कोंटी का घर कहाँ था? तो भाई इटली घर था, है ना। थोड़ा मोड़ा ट्रिक से याद रख लीजिएगा, तो आप अपना ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। मेरा तो बहुत घटिया घटिया ट्रिक होता है, ठीक है। निकोलो कोंटी, कोंटी से याद रख लेते हैं हम लोग कांटी, और कांटी को कहाँ मारते हैं? ईटा पे, इटली, है ना। अब आगे चलिएगा। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक का घर कहाँ था भाई? फारस था। कहाँ था? फारस। कहाँ था? फारस। ईरान वगैरह सब वहीं होता है, ठीक है ना। इसका घर था फारस घर था और 1442 में ये भारत आए थे और उस समय राजा थे कौन? देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय उस समय में राजा हुआ करते थे, ठीक है। अब आगे चलिएगा। एक आदमी था, उसका नाम था नुनीज। नुनीज भी आए थे हिंदुस्तान घूमने के लिए। ये सब आए थे। नुनीज का घर था पुर्तगाल और ये 1535 में आए थे और उस समय में राजा था अछूत राय, है ना। और आगे चलिएगा। एक और यात्री था, उसका नाम था डोमिंगोस पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। उसका घर था पुर्तगाल। ये भी पुर्तगाल से आए थे। 1515 में आए। कब आए बच्चों? 1515 में आए और उस समय राजा थे कौन? कृष्णदेव राय। कौन थे राजा? कृष्णदेव राय, है ना। एक और आदमी था, उसका नाम था बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। बारबोसा कहाँ के थे भाई? पुर्तगाली थे और ये 1515 से 1516 के बीच में आए थे। एग्जैक्ट डेट किताब में नहीं दिया हुआ है। और उस समय राजा थे कृष्णदेव राय। यानी कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आया था, डोमिंगो पायस और बारबोसा, है ना।
आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों आदमी जो था, दोनों यात्री उस समय में आए थे जब राजा थे कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आया, कौन सब, डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, बाकी और आप सभी इसका याद रख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री है ना। अब चलिए इसका आंसर आप बताइएगा कि इटली यात्री निकोलो कोंटी किस शासक के समय में आया था। ये हम तुरंत बोले थे, इटली यानी ईटा पर कांटी मार रहा है ना, तो कौन हो जाएगा बताइए, इटली यात्री निकोलो कोंटी। इटली यात्री जो था निकोलो कोंटी जब आए थे तो उस समय में राजा कौन थे, देवराय प्रथम, हरिहर, कृष्णदेव राय या फिर देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवराय प्रथम। अभी हम तुरंत बोले कि देवराय प्रथम के समय में इटली का एक आदमी था, उसका नाम था निकोलो कोंटी। देख सकते हैं आप, यही आदमी, इसका नाम है निकोलो कोंटी। और ये जब आए थे तो उस समय में राजा थे कौन, देवराय प्रथम। ठीक है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। बताइए सबसे पहले विजयनगर कौन आए थे, सबसे पहले विजयनगर कौन आए थे भाई, निकोलो कोंटी आए थे, क्योंकि हम तुरंत बोले कि निकोलो कोंटी पहले आया था, तो निकोलो कोंटी हो जाएगा सर्वप्रथम, कौन हो जाएगा, निकोलो कोंटी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर तथा बहमनी वंश के बीच में प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का बड़ा मैटर हो गया था बहमनी वंश से। किससे हो गया था बच्चों, बहमनी वंश, इसका बराबर झगड़ा चलता था। बहमनी वंश क्या था, मुस्लिम था, क्या था, मुस्लिम था। तो ये लोगों का बीच में झगड़ा होता था यहाँ का जमीन लेकर के। इस जमीन का नाम था रायचूर दोआब। क्या नाम था, रायचूर दोआब। यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब जो जमीन था, इस जमीन को लेकर के मुस्लिम में और विजयनगर साम्राज्य में लड़ाई होता था। विजयनगर साम्राज्य ये हो गया और रायचूर दोआब ये हो गया, तो दोनों के बीच में यानी विजयनगर और बहमनी वंश यानी मुस्लिम में इस जमीन को लेकर के झगड़ा होते रहता था। जमीन का नाम क्या था, रायचूर दोआब, यानी उस जमीन का नाम क्या था, रायचूर दोआब। ठीक है ना, आप इसको आराम से याद रख लीजिएगा, रायचूर दोआब को लेकर के झगड़ा होते रहता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था। एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था बच्चों, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जब आए थे, यही है अब्दुल रज्जाक। तो जब अब्दुल रज्जाक आए थे तो उस समय में राजा कौन थे, देवराय प्रथम, बुक्का, देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में आए थे, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक, यही आए थे और उस समय में राजा थे हमारे देवराय द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी जो साम्राज्य है उसका राजधानी कहाँ था। विजयनगर का नहीं बोल रहे हैं, बहमनी का बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बहमनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, ये सब था बहमनी। ठीक है, ये सब था बहमनी। ठीक है, और नीचे वाला हो गया विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, बीदर। क्या था, बीदर। ये जमीन का नाम है बीदर। और खोजिए फटाफट बीदर कहाँ है, बटार है, हम्पी है, बीदर है, यहाँ लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीदर। यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा बच्चों, बीदर। कहाँ हो जाएगा, बीदर। आप नक्शा में देख सकते हैं, ये जो आपका ग्रीन कलर का है, इसी जमीन का नाम है बीदर। और तभी नक्शा में, अब तो नया नक्शा भारत का अलग हो गया है, बट उस समय में यही सब जमीन था, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, है ना। तो ये बीदर जो था ना, इन लोगों का राजधानी था, मुस्लिम लोग का, बहमनी साम्राज्य का। तो बहमनी साम्राज्य का राजधानी था विदर। विदर या बीदर एक ही चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि तल्लीकोटा यानी राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तल्लीकोटा की लड़ाई, तल्लीकोटा की लड़ाई का एक नाम और भी है। इस लड़ाई का 2-3 नाम है। एक नाम है बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगड़ी, है ना, और तल्लीकोटा का लड़ाई। आखिर ये लड़ाई कब हुआ था, 1560 में, 1765 में, 1795 में या फिर 1565 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1565 में। 1565 में एक लड़ाई हुआ था, उसका नाम था तल्लीकोटा का लड़ाई, राक्षसी तंगड़ी का लड़ाई। और ये कब हुआ था बच्चों, 1565 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था भाई, मुस्लिम, बहमनी वंश और विजयनगर के बीच में हुआ था। यहाँ पर था बहमनी वंश, है ना, और ये हो गया विजयनगर, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। उस लड़ाई का नाम हो गया तल्लीकोटा का लड़ाई या राक्षसी तंगड़ी का लड़ाई। कब हुआ था बच्चों, 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिर का निर्माण किस शैली में करवाया था। तो बताइए विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे वो कैसा मंदिर बनवाते थे, किस शैली में, किस डिजाइन का। नागर शैली, मदुरा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली। विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वह मंदिर बनाते थे द्रविड़ शैली में। किस शैली में बनाते थे? द्रविड़ शैली में। याद रख लीजिएगा द्रविड़ शैली में। हम आपको अभी बताते हैं कि द्रविड़ शैली क्या होता है, नागर शैली सब क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, देखिए यही नाम बोले आपको, माँ काली कोचिंग सेंटर आपको बेहतरीन कंटेंट देगा, बस केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए मंदिर जो होता है ना, देखिए द्रविड़ शैली का मतलब क्या होता है, यहाँ एक प्रकार से इस प्रकार का मंदिर बनेगा, एकदम ऊंचा वाला मंदिर बनेगा, जैसे ये मंदिर हो गया, ये हो गया द्रविड़ शैली। और हम लोग जो मंदिर बनाते हैं, हम लोग के तरफ जो मंदिर बनता है, इस मंदिर को इस डिजाइन से, जैसे आप लोग का सभी का राम मंदिर है, राम मंदिर ऐसा बनता है, एक टीम यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। पहले आप जाइए यहाँ पर, आप यहाँ से लाइन लगिए, फिर चप्पल उप्पल खोलिए, फिर धीरे धीरे जाइए, यहाँ जाइए, अपना सब सामान सब जुगतियाइए, है ना। उसके बाद अगरबत्ती सब जलाइए उलाइए, तब आप पूजा कीजिए। लेकिन इन लोग का मंदिर क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री होता है ना। तो इस डिजाइन का जो मंदिर है ना, इस मंदिर को बोलते हैं द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रविड़ शैली। तो ये डिजाइन हो गया द्रविड़ शैली। हम लोग जो मंदिर बनाते हैं इसको बोलते हैं नागर शैली। क्या बोलते हैं? नागर शैली। क्योंकि हम लोग जो मंदिर बनाते हैं वो इस डिजाइन का बनता है, ऊपर में एकदम टप्पर रहेगा ऐसे करके, है ना। इस प्रकार से मंदिर हम लोग बनाते हैं, ऊपर में से नक्शा लगा दिए एकदम बजरंगबली का झंडा। तो हम लोग जो मंदिर, हम लोग के तरफ जो मंदिर बनता है उस मंदिर का नाम है नागर शैली। और ये लोग जो मंदिर बनाते थे विजयनगर साम्राज्य के, इसका नाम था कौन सी? द्रविड़ शैली। क्योंकि द्रविड़ शैली का मंदिर इस डिजाइन का हुआ करता था, और डायरेक्ट उच्चा, डायरेक्ट। और हम लोग क्या बनाते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, है ना। राम मंदिर बना इस तरीका से, तो ये हो गया नागर शैली, और ये हो गया कौन सा? द्रविड़ शैली। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे। बताइए बच्चों कि विजयनगर के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? अश्वपति, गजपति, नरपति या फिर पशुपति। तो बच्चों बताइए विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरपति। क्या हो जाएगा? नरपति। विजयनगर के जो राजा थे वो नरपति कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नरपति, है ना। चलिए अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नगलपुरम नामक उपनगर किसने बनाया था। अगला प्रश्न है कि नगलपुरम नामक जो उपनगर है इसको किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने, हरिहर द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जगह था उसका नाम था नगलपुरम। क्या नाम था? नगलपुरम। तो नगलपुरम जो जगह था उसको बनवाया था बच्चों कृष्णदेव राय ने। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने एक जगह था उसका नाम था नगलपुरम, इस जगह को कृष्णदेव राय ने बसाया था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को आप जानते हैं ये पूरी दुनिया में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना भी खंडहर वगैरह सब है, जितना भी मोन्यूमेंट है, इमारत सब है, उसका देखभाल यही करता है यूनेस्को। और यूनेस्को जिस चीज़ को धरोहर घोषित कर देगा उसका रखवाली होता है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, ना ही उसको तोड़ सकता है, ना ही कोई उसको बर्बाद कर सकता है। तो कहता है यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यानी पूरी दुनिया के लिए धरोहर है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। किसको? हम्पी को। आखिर यूनेस्को ने इसको मान्यता कब दिया? 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1986 में। 1986 में क्या हुआ था? यूनेस्को ने क्या किया था? हम्पी को क्या किया था? विश्व धरोहर घोषित किया और कहा गया कि भाई हम्पी जो है ये पूरी दुनिया के लिए धरोहर है, यानी यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दिया। यूनेस्को जानते हैं आप सभी का, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा यूनेस्को एक ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है? पूरी दुनिया में जितना भी इमारत वगैरह सब है, जो भी पुराना बिल्डिंग्स वगैरह सब है, जिसको कि इतिहास में किसी राजा महाराजा ने बनाया है, जिसका संबंध इतिहास से है, तो उसको क्या करता है यूनेस्को एक ग्रुप, ये क्या करता है? उसको मान्यता देता है। तो हमारा जो हम्पी है उसको भी मान्यता यूनेस्को ने ही दिया। भाई कब दिया? 1986 में दिया, 1986 में दिया है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए बच्चों बताइए विजयनगर का जब स्थापना हुआ था तो उस समय में दिल्ली के राजा कौन थे? वही मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा
आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय में जो राजा थे उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यही है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि हरिहर और बुक्का को ये क्या किया था, पकड़ करके मुस्लिम बनाया था, है ना। एक बार क्या हुआ था ना कि इसका दुश्मन था, उसका नाम था बहाउद्दीन यूसुफ। तो इसका दुश्मन क्या किया था, बहाउद्दीन यूसुफ विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का के घर में जाके छिप गया था। तब ये गया अपना दुश्मन को खोजने के लिए और उसको जाके पकड़ के लाया और हरिहर और बुक्का को भी पकड़ लिया और उसको, हरिहर और बुक्का को हिंदू था और उसको बना दिया मुस्लिम। क्या बना दिया, मुस्लिम। और बाद में इसी से छूट करके हरिहर और बुक्का ने फिर से अपना शुद्धिकरण करवाया और हिंदू बन जाता है और अपना साम्राज्य का स्थापना किया, जिसका नाम रखा विजयनगर साम्राज्य, यानी संगम वंश, है ना। तो इसके पास आया था मिलने के लिए, उसको पकड़ लिया था, मुस्लिम बना दिया था, किसको, हरिहर और बुक्का को, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गोपुरम का संबंध किससे है। गोपुरम क्या है भाई, गोपुरम यही तो है गोपुरम। गोपुरम का संबंध किससे है, गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो भाई आगे में मंदिर है, गोपुरम का संबंध किससे है बच्चों, तो मंदिर को कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है, गोपुरम। गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, है ना। चोल वंश हुआ करते थे, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या हुआ करती थी, उड़, मंगलम, वलनाडु या फिर कुर्रम। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उड़। याद रख लीजिएगा, कौवा उड़, मैना उड़, तो चोल उड़, है ना। चोलों का क्या हो जाएगा, उड़। प्रशासनिक इकाई क्या हो जाएगा, उड़। प्रशासनिक इकाई का मतलब होता है जिस प्रकार से फैसला उसला लेता है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन थे, तो उड़ीसा के समकालीन जो राजवंश हुआ करते थे उसका नाम क्या था, राजपति, गजपति, अश्वपति या फिर राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजपति। यानी उड़ीसा का कौन हो जाएगा, गजपति। और विजयनगर में तो आप सभी को जान ही रहे हैं, तो उड़ीसा के समकालीन कौन थे, गजपति। कौन थे, गजपति। अगला प्रश्न कर रहा है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों का जो राज्य का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, होयसल वंश कहाँ हो जाएगा, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर भाई इनमें से कोई नहीं। तो होयसलों का जो राज्य का विकास हुआ था वह हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। होयसल लोग कहाँ थे, तो भाई कर्नाटक में। जिस प्रकार से विजयनगर के बारे में आपको बताया उसी प्रकार से एक था, उसका नाम था होयसल। तो होयसल लोग कहाँ थे, तो भाई कर्नाटक में थे, ठीक है। अगला प्रश्न करा कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है। विजयनगर के शासक जितने भी राजा थे अपने आप को क्या बोलते थे, राव बोलते थे, राज बोलते थे, सामंत बोलते थे, राय बोलते थे। भाई विजयनगर साम्राज्य के जितने भी राजा थे अपने आप को लगाया टाइटल में राय लगाया। क्या लगाया, राय, है ना। कृष्णदेव राय, ये लोग अपना टाइटल में क्या लगाता था, राय कहता था अपने आप को। क्या कहता था, राय, है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम जो राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी थी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था, चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, त्रिवेंद्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगिरी। यानी विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी थी जो तिरुपति के पास था, कहाँ पर था, तिरुपति के पास, यानी हम्पी वाला जो था, हम्पी के बारे में नहीं कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी थी यानी अंतिम वाला राजधानी वह तिरुपति के बगल में था। तो उस जगह का नाम क्या था, तो भाई उसका नाम था चंद्रगिरी। क्या नाम था, चंद्रगिरी। यानी कहा जाए इन लोगों ने अपना राजधानी चंद्रगिरी को भी बनाया था, ठीक है। हम्पी तो इन लोग का राजधानी था ही पहले से ही। अगला प्रश्न कर रहा है यवन शब्द जिस भाषा से लिया गया है वह क्या है। यवन जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, हिंदी से, हिंदवी से, संस्कृत से, अपभ्रंश से। यवन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो भाई यवन शब्द जो है आपका संस्कृत से लिया गया है। और संस्कृत जानते हैं आप सभी भाषाओं की माँ है, जननी है, हिंदी, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह क्या थी। तो फारस का जो राजा था, फारस के राजा ने अब्दुल रज्जाक को भेजा था कहाँ, अपना हिंदुस्तान। और वो हिंदुस्तान आया कालीकट। कालीकट केरल में आता है, तो केरल आया और विजयनगर के राजा से मिला। तो वह जो भेजा था किस शताब्दी में आया था, है ना। कहता है 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। किस शताब्दी में आए थे भाई, शताब्दी अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का
1400 ईस्वी में आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। आप ईस्वी याद कर लीजिए और उसमें शताब्दी आप अपने दिमाग से लगा लीजिए, है ना। हम आपको शताब्दी के बारे में बता दिए कैसे दिमाग लगाना है शताब्दी, है ना। अगर 1300 ईस्वी रहेगा तो 14वीं शताब्दी टिक मार दीजिए, अगर 1400 में कोई आया 15वीं शताब्दी टिक मार दीजिए, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, 37वां प्रश्न कर रहा है कि यात्री बारबोसा का संबंध किससे हो जाएगा? फ्रांस से, पुर्तगाल से, मोरक्को से या फिर इंग्लैंड से? तो भाई यात्री बारबोसा का संबंध हो जाएगा आप सभी का पुर्तगाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यात्री जो बारबोसा था उसका घर था पुर्तगाल, देख सकते हैं आप, यही है यात्री बारबोसा। प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा है। बहुत बच्चा को बोल रहे होंगे सर ये प्यारा सा चेहरा है। हाँ भाई ये प्यारा सा खूबसूरत सा डरावना सा जो भी कह लो, ये प्यारा सा चेहरा है। इसका घर था यात्री बारबोसा और ये पुर्तगाली थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो ये था आपका कुल मिलाकर के 36 प्रश्न। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? राजकीय प्रवेश के लिए, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम, मंडप, गद्दी द्वार या फिर नरेश द्वार? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकीय प्रवेश के लिए क्या था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपुरम। क्योंकि गोपुरम क्या था, वो लोग क्या करते थे ना, मंदिर वगैरह बनाते थे उस प्रकार से, जो कि उन लोग का एंट्री होता था मंदिरे के साथ में। जब भी कोई एंट्री करता था विजयनगर साम्राज्य में तो गोपुरम से ही एंट्री करता था। आप सोचिए कैसा ये लोग अपना घर बनाता था, जो कि विजयनगर साम्राज्य में कि पहले शुरू में मंदिर का ही दर्शन होता था, आपको मंदिर होते हुए आना है। तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए कौन सा शब्द होता था? तो गोपुरम शब्द का इस्तेमाल ये लोग करते थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जान गए, बहमनी के बारे में भी जान लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो आप लोग जान गए 1336 में हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1347, 1247, 1416, 1557 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, 1347 में हुआ था। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ये लोग मुस्लिम से हुआ करते थे, है ना। कुछ हिंदू भी था बट मुस्लिम ही ज़्यादा था, ठीक है। उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा में आपको तुरंत हम बताया था प्रश्न, उड़ीसा में एक था उसका नाम था गजपति। क्या नाम था? गजपति। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1535 में, 1435 में, 1635 में, 1235 में। उड़ीसा के गजपति की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1435 में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? बच्चों बताइएगा विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है, वेलूर में है, चिदम्बरम में है या फिर श्रीरंगम में है? तो विरूपाक्ष मंदिर बच्चों कहाँ है? आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हम्पी, क्योंकि हम्पी में ही एक मंदिर है उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयंगर व्यवस्था, अयंगर जो व्यवस्था है, अयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से? तो अयंगर जो व्यवस्था है उसका संबंध किससे है बच्चों? तो अयंगर व्यवस्था का संबंध है विजयनगर में। विजयनगर में एक व्यवस्था था उसका नाम था अयंगर व्यवस्था। इसके तहत जो काम होता था उसका नाम था अयंगर व्यवस्था। विजयनगर में ही था अयंगर व्यवस्था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? बच्चों बताइएगा कि किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? बच्चों बताइएगा। अष्टदिग्गज के बारे में हम पढ़ाए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में और सदाशिव के दरबार में। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय क्या करते थे? अपने दरबार में 8 गो रखते थे। धुरंधर को 8 गो रखता था, बड़ा बड़ा कवि को, विद्वान को रखता था, 4 गो इधर बैठाता था, 4 गो इधर बैठाता था। तो कौन रखता था? कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत महान राजा था, अपने दरबार में अष्टदिग्गज को रखता था, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिख करके भारत रूस मैत्री आधार तैयार किया था। तो कहता है किस विदेशी यात्री ने, कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मैंने 3 समुद्र को पार किया और लिख करके भारत और रूस के बीच में दोस्ती को बताया। तो भारत और रूस के बारे में बताया कि भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है, क्योंकि अभी भी भारत का रूस के साथ में अच्छा खासा दोस्ती है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा यात्री था जिन्होंने बताया कि 3 समुंदर पार करके आए थे, है ना। एक गाना भी है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो 3 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, कौन था भाई? निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव, डोमिंगो पायस। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफनासी निकितन। अफनासी निकितन जो है यही है, अफनासी निकितन। इन्होंने 3 समुद्रों की पार यात्रा किया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक कौन था? भारत और रूस के बीच में आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा दोस्ती है। तो रूस में भारत का विद्या को कौन लेके गए? रूस भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकेतन, जी.एस. लिविदेव या फिर डोमिंगो पेइस या डोमिंगो पायस। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी.एस. लिविदेव। जी.एस. लिविदेव जो था रूस में क्या था कि भारत विद्या का जनक था, जी.एस. लिविदेव, है ना, जी.एस. लिविदेव। 46वां प्रश्न कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी, कौन सा ऐसे विदेशी यात्री था जिन्होंने इसको विजय का भवन कहा? विजय का भवन कहा महानवमी के डब्बे को। महानवमी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन कहा है? डोमिंगो पेइस या डोमिंगो पायस, दोनों एक ही चीज़ है। अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव, निकोलो कॉन्टी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमिंगो पेइस या डोमिंगो पायस। उन्होंने कहा था महानवमी के डिब्बे को, विदेशी यात्री था, उन्होंने विजय का डब्बा कहा। क्या कहा है? विजय का डब्बा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन, अपना यात्रा वृत्तांत जो है मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? अपनी यात्रा वृत्तांत को उन्होंने लिख दिया मतल सादेन, अपना नाम से एक किताब को छाप दिया और इस किताब को नाम लिख दिया मतल सादेन। तो बताइए कौन सा ऐसा यात्री था जिन्होंने मतल सादेन नामक का किताब लिखा है? डोमिंगो पायस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी या फिर फर्नाओ नुनीज। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने क्या किया था? मतल सादेन नाम का एक किताब को उन्होंने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो घोड़ा बेचता था, घोड़ों का व्यापारी था, बिजनेसमैन था, घोड़ों का व्यापारी? अफनासी निकितन, फर्नाओ नुनीज, निकोलो कॉन्टी या फिर ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए और बी, यानी ये भी था और ये भी था, दोनों घोड़ा बेचता था। अफनासी निकितन और फर्नाओ नुनीज दोनों क्या करता था बच्चों? घोड़े का व्यापारी था, दोनों घोड़ा बेचता था, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 49वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? बच्चों बताइएगा, पुर्तगाल घर किसका था? पुर्तगाल घर किसका था? एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगो पेइस, फर्नाओ नुनीज या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, पुर्तगाल घर किसका था? तो भाई पुर्तगाल घर इनमें से सभी का था। नुनीज का भी घर पुर्तगाल था, पेइस का भी, डोमिंगो पायस का भी घर वहीं था और बारबोसा का भी घर वहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सबका घर कहाँ था? पुर्तगाल था, पुर्तगाल, है ना। पुर्तगाली लोग एक काम किए कि भारत में इन्होंने आकर के तंबाकू को ला दिया। अब यहाँ का आदमी एकदम बीबीसी खा रहा है और खैनी खाते रहता है ना, तो तंबाकू वगैरह जो है ये पुर्तगाली ही था जो हिंदुस्तान में लाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो विजयनगर का ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान किससे की गई? हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तलीकोट नाम से या फिर बन्नी हट्टी नाम से। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर को आज हम सभी जानते हैं तो हम्पी के नाम से ही जानते हैं। तो ये था आज आप सभी का
कुल मिलाकर के 50 प्रश्न। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुल मिलाकर के आज हमने 50 प्रश्न को देखा। विजयनगर का सारा यहीं का यहीं ख़त्म हो गया। दूसरा नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि 50 में ही सारा का सारा प्रश्न हम लोग कवर कर लिए। तो जो भी नए बच्चे हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये आप ही का चैनल है भाई, आपके ज्ञानेंद्र सर का, और आपका अपना चैनल है। तो सो प्लीज़ जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर देना है और सभी बच्चों को। और हाँ, आप सभी एक काम तो हमेशा भूल ही जाते हैं, वो है लाइक वाला बटन। तो एकदम जोरदार दबा के लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एकदम मोबाइल का स्क्रीन तक हिल जाए इतना दबा के लाइक करना है। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उसके बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं, टेक केयर, बाय। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप सभी के से। थैंक यू सो मच।